रात दिन आपका पड़ोसी ये वाला रोता ही रहता है सुबह से लेके रात तक। मैं तो रोज सुनता हूँ। मैं भी थक गया सुन सुन। मैं क्या छोड़ यार ये सिस्टम। चलो कोई बात नहीं। खैर इसको ये बोलो कि अगर तूने ठेका नहीं चक रखा तो नाम क्यों रखा है फिर कॉलोनी का अपना। तो वैसे ही ठेका इसने नहीं ले रखा भाई, मैंने तो ले रखा है ठेका। मैं तो 600 से रह गया, मेरे को तो ठेकेदारी लोगों ने दे ही दी थी। कोई बात नहीं, ले रखा ठेका तो अब लोग किसी और को ठेका दे देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। या तो प्लाट इसने दान में दिए हो तो मान लें। अपने पैसे के लोगों ने पैसे लगाकर प्लाट लिए हैं, सारा कुछ किया है। तो चिंता ना करो, नाम इसका रहेगा, काम मैं करा के दूंगा आपको। इंडिया की जल्दी मिनटों में आपने दे दिया। गाड़ी पड़ के ठीक है जी। मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल। बहुत धन्यवाद आप सभी ने आज इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठे होकर जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने आप सब पहुंचे हैं। बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। आपने देखा कि किस प्रकार से इन 10 सालों के अंदर सिरसा के क्या हालात रहे हैं। आज चुनाव जो है इसको हम एक मेला ना समझें। कई बार क्या होता है, मुद्दे जो हैं वो रह जाते हैं पीछे, और जो चुनावी प्रक्रिया है उस बारे में लोग सोचते हैं कि ठीक है, 4 दिन इलेक्शन है, रौनक मेला है, देख लेंगे, उसके बाद कौन सा किसी ने देखना है। यही विचारधारा कहीं ना कहीं हमें 5 साल के लिए फिर पीछे कर देती है। अब आज जैसे किसी के पास ना पहुंचे तो अगला सोचता है यार मेरे पास चाय नहीं पीने आया। पर थोड़ा सा ये जरूर सोचेंगे 5 साल लोगों के बीच में कौन रहा है। मुद्दों की बात होनी चाहिए। जब मुद्दों की बात होगी, मुद्दों पे चर्चा होगी, तभी कहीं जाके हम अपने इलाके को आगे लेके जा सकते हैं। जहाँ तक बात रही मेरी, ठीक है, मैं राजनीतिक घराने में से जरूर हूँ, पर मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि किस प्रकार से अपनी खुद की एक पहचान बनाई जाए, और पहचान इस प्रकार से बनाई जाए कि मैं एक युवा होने के नाते कि राजनीति को सही दिशा में ले जाने की अपने इलाके में कम से कम कोशिश करूं। तो मैंने इसीलिए पिछले इलेक्शन के अंदर एक प्रण लिया था कि साफ सुथरी राजनीति, उसके रास्ते पे हम बढ़ेंगे। और परमात्मा ने हौसला भी दिया, आप सबके आशीर्वाद से बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़ा और बड़ा कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन ठीक है, किस्मत की बात होती है, कई बार नई किस्मत काम करती, लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और मुझे बड़ी खुशी भी है कि 30 साल का था उस समय में, कि 30 साल के लड़के को आप सब ने जो इतना आशीर्वाद दिया, मेरे पे भरोसा जताया, वो काबिले तारीफ है। मैं आपका सिरसा वालों का हमेशा एहसानमंद रहूँगा। और आप सबकी बदौलत ही मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट दी है। और अगर ये पिछला रिकॉर्ड मेरा इस प्रकार का आप लोग ना बनाते तो शायद इतनी बड़ी पार्टी नेशनल लेवल की शायद मुझे अपना प्रत्याशी भी ना बनाती। तो ये जो कुछ भी संभव हुआ है, ये आप सबकी इसके अंदर मेहरबानी हुई। और अब मेरा यही प्रयास हमेशा रहेगा, जो मैंने निर्णय लिया कांग्रेस में आने का,
कि सरकार एक तरफा कांग्रेस की बनने जा रही है, और मुझे भी था कि हमारा सरकार के अंदर हिस्सा होना चाहिए, तभी कहीं जाके हम अपने काम करा सकेंगे। तो आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने आया हूँ। 5 साल मैंने अपनी तरफ से जो प्रयास किए वो आप सबके सामने हैं। और बात करते हैं आज विपक्ष की, तो विपक्ष तो कहीं ना कहीं लोगों को आज मुद्दे से भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब मेरे पे सारा दिन नाजायज टिप्पणी करनी, ये तो लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। मेरी कमियां निकालने के बदले बल्कि अगर अपना काम दिखाया होता कि 5 साल हमने आप लोगों के लिए ये किया है, तो शायद आज मेरी बुराई करने की जरूरत ना पड़ती इन लोगों को। तो कुल मिला के मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आप सरसा की जनता, आप मुझे अच्छे से जानते हो, मुझे समझते हो, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में अगर आप अपने भाई को, अपने बेटे को मजबूती दोगे तो आपकी सेवा में मैं 4 चांद लगा दूंगा। आप गए थे इनके पास सड़कों के लिए, मौजूद लोग गए थे आप इकट्ठे होके जी? सभी मौजूद आदमी गए थे। अच्छा, आप सारे इकट्ठे गए। लो बताओ। नहीं, आप तो इन्होंने यही कहा था कि हमने तुम्हारी कॉलोनी का ठेका नहीं चला। इसको ये बोलो कि अगर तूने ठेका नहीं चक रखा तो नाम क्यों रख रखा फिर कॉलोनी का अपना है? चलो कोई बात नहीं, ये तो घमंड वाली बात है। घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, आज कुछ नहीं है। पड़ोसी ये भी आपका है, पड़ोसी मैं भी आपका हूँ। अब आप लोग मेरे साथ हो तो वैसे ही ठेका इसने नहीं ले रखा भाई, मैंने तो ले रखा है ठेका। मैं तो 600 से रह गया, मेरे को तो ठेकेदारी लोगों ने दे ही दी थी। कोई बात, उन्होंने नहीं ले रखा ठेका तो अब लोग किसी और को ठेका दे देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। सारे कॉलोनी वासी सारे सर्वसम्मति से आपको ठेका देते हैं भाई साहब। नहीं यार, प्लाट इसने दान में दिए हो तो मान लें, अपने पैसे के लोगों ने पैसे लगाकर प्लाट लिए हैं, सारा कुछ किया है। तो चिंता ना करो, नाम इसका रहेगा, काम मैं करा के दूंगा आपका। अब ठेका तो मेरे को आप वाली बात है कि मुझे लग रहा है अब ठेका मुझे दे दोगे आप इस बार। हाँ, बाकी कोई नहीं, इसने जो आपका अपमान करने का काम किया है, एक पड़ोसी ने अपमान किया, दूसरा पड़ोसी आपको सम्मान दिलाएगा, और सम्मान आपको कहीं ना कहीं मिल भी रहा है। सम्मान किस प्रकार से मिल रहा है? आजकल सारा दिन आपका पड़ोसी ये वाला रोता ही रहता है, सुबह से लेके रात तक। मैं तो रोज सुनता हूँ, मैं भी थक गया सुनूंगा। मैं कहा छोड़ यार ये सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, खैर। लो जी लो।